प्यारे बच्चों, आज मैं इंटर का इलेक्टिव हिंदी का खंड को का मतलब कि अपठित भूत पेसेस को मैं आज समझा करके आंसर बताने जा रहा हूँ। ये इलेक्टिव हिंदी का मैं पेसेस जो आपका छूटा हुआ था उसका आज आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से आप लोग समझिए और पढ़िए और इसका आंसर को अच्छे ढंग से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पेसेस को अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है। अब पढ़ने के उपरांत ही इसका जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद ने क्या सपन देखा। तो विवेकानंद ने क्या सपन देखा मतलब क्या ख्वाब देखा था, क्या सपना देखा था, उसे आपको आंसर में लिखना है। तो देखिए, अगर आप पेसेस को पढ़ेंगे तो ये पेसेस में आपको आंसर दिख जाएगा, आंसर मालूम पड़ जाएगा कि आखिर क्या देखा था। देखिए, तो आप लिखेंगे इसमें कुछ बातें इसमें मिला के लिखेंगे। विवेकानंद ने, आप लिखेंगे आंसर में विवेकानंद ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेकानंद ने भारत को आधुनिक बनाने का सपन देखा था। ठीक है, आप लिख सकते हैं सर, विवेकानंद ने भारत को आधुनिक बनाने का सपन देखा था। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इस तरह आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पश्चिम के उद्देश्यों से भिन्न भारत के बारे में उनका क्या मानना था। ठीक है, आपका ये आंसर बताना है। तो आप आंसर में ये लिखेंगे, उन्होंने माना कि भारत में पश्चिम मूल गति के उद्देश्य भिन्न है। ठीक है, परंतु भारत को जागना होगा, कुंस्यांकरों एवं जाति के विदेश को त्यागना होगा। ठीक है, तो आप इन बातों को इसमें आप लिख सकते हैं। चाहे तो इसको और भी पेसेस से कुछ चीज़ों को जोड़ करके या अपनी बातों को जोड़ करके आप आंसर और बेहतरीन से बना के लिख सकते हैं, या इतना भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। तो आप इसी से उठा करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं, गरीब जनता को दरिद्र मानकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है उतना ही साधु है, या गरीबी अपराध पाप नहीं है, तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों की अधिक प्रकाश की जरूरत है। तो आप इन तमाम बातों को इसमें सजा करके आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको जो इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो उसका भी आंसर आप लिख सकते हैं अपने अंदाज में, या अपनी बात को कुछ अलग ढंग से भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लीजिए। अगर आपके मन में अगर इसके प्रति कोई शीर्षक आ रहा है तो वो आप कमेंट के जरिए लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इसका आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस पेसेस को पढ़ने के बाद अगर आपको जैसा लग रहा शीर्षक देने के लिए तो वैसा आप दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बताता हूँ कि आप ये लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जागरण या भारत का राष्ट्रीय जागरण, या भारत का राष्ट्रीय जागरण आप दे सकते हैं आपका शीर्षक। ठीक है, आपका शीर्षक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विशेषण बनाइए। तो आपका विशेषण पश्चिम से पश्चिमी हो जाएगा, चिंतन से चिंतित हो जाएगा। पश्चिम से पश्चिमी, चिंतन से चिंतित आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब अगले पेसेस की तरफ चलते हैं कि ये आपको पद्यांश पढ़ना है, पढ़ करके आपको जवाब देना है। आइए हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, आज इसको आपका जवाब हम देते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पाहुन किसे कहा गया है और क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पाहुन किसे कहा गया है और क्यों। आइए इसका आंसर हम जानते हैं। तो आपको हम बता दें पाहुन किसे कहते हैं। पाहुन मेघ को कहा गया है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, गांव में पाहुन दामाद को कहते हैं, तो पाहुन मेघ को कहा गया है क्योंकि हर जगह दामाद की बड़ी मान और मर्यादा होती है। मेघ भी किसी जमाई की तरह सज सवर कर आया है,
तो आपको इस तरह से आपको आंसर को लिखना होगा। आप स्क्रीन शॉट लेकर के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप तो उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघ किस रूप में और कहाँ आए हैं। मेघ किस रूप में और कहाँ आए हैं, तो आप आंसर लिखेंगे मेघ वर्षा के रूप में गांव में आए हैं। तो देखिए मेघ किस रूप में आए हैं, मेघ ऐसे लिख सकते हैं मेघ दामाद के रूप में आए हैं, गांव में आए। आप इसको किसी भी ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन मेघ क्या करता है, वर्षा करता है, बादल आता है, गाँव वर्षा करना, वर्षा होती है, तो वो बादल आए हैं तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है कि अब बारिश होगी, मौसम सुहाना होगा। तो आप यहाँ पे किस रूप में आए और कहाँ आए हैं, तो आप इसके अलावा अगर ये आपका आंसर सटीक नहीं लग रहा है तो आप इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार मेघ वर्षा के रूप में गांव में आए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा है। ठीक है, मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे मेघों के आने पर गांव में क्या क्या पर दिखाई देगा। तो मेघों के आने पर गांव में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे, हवा तेज चलने लगी, खुलने लगे और आंधी और धूल उड़ने लगी। तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे कि मेघों के आने पर गांव में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, आंधी और धूल उड़ने लगे, पेड़ पौधे हिलने लगे। अभी आप भी और भी इसमें लंबे चौड़े करके बना सकते हैं, नहीं तो इतनी बातों को भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर में, बूढ़ा पीपल किस रूप में, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बूढ़ा पीपल किस रूप में, उसने क्या किया। तो पीपल के पेड़ पुराने होते हैं, हम जानते हैं पीपल का पेड़ बहुत पुराने, कई 100 साल पुराने होते हैं, दिखते हैं, जहाँ पे बहुत कई पुराना दिखता है। तो आप लिख सकते हैं पीपल के पेड़ बहुत पुराने थे या पुराने होते हैं, इसलिए वे बुजुर्ग के रूप में है, इसलिए उसे बुजुर्ग के रूप में उसने आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम किया। क्या क्या, उसने आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लता कौन है, उसने क्या शिकायत की। लता कौन है, उसने क्या शिकायत की। तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि लता दामाद रूपी मेघ की साली थी, है ना, मेघ की साली है, जो शिकायत करती है कि इस दामाद ने बहुत दिनों के बाद उसकी सुध ली है, मैंने उसको ख्याल आया है ना, उसका सुध ली है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये तमाम पेसेस को मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी, आपको टोटल समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने सारा आपका पेसेस को कंप्लीट कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ। इसके अलावा और एक बात आपको बताना चाहेंगे, मैंने खंड खो अगो का आंसर दिया था, उसमें कई आंसर गलतियाँ थी, कई आंसर गलती, सभी गलत नहीं थे, कई आंसर गलत थी। मैं इसमें गलत थी, इसका आंसर को मैं सही से आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं फिर से इसका आंसर, सभी का आंसर मैं फिर से आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आंसर जानने के बाद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सर्वे। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब हुआ था, तो आपको बता दें 15 सितंबर 1959 को हुआ था। आपका जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सरल, सुगम, प्रभावी, ये सभी होगा। इसका आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 14 नंबर। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको हम बता दें इसका आंसर आपका होगा सन 1780 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा। कहानी की केंद्रीय बिंदु क्या होगा, तो इसका आंसर होंगे कथानक। इसका आंसर होंगे कथानक। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है, तो आंसर आपका होगा कहानी पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, कविता की पहली शर्त क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे कल्पना का तालमेल।
कल्पना का तालमेल। अगला क्वेश्चन है, नाटक का वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? तो आप लिखेंगे संवाद को। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे क्या? संवाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्दंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आपका आंसर होगा कलकत्ता से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया गया था? तो आप लिखेंगे दादा साहेब फाल्के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पुस्तक की। तो कनौनिया की गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक का प्रसिद्ध गीत क्या है? तो आपका आंसर लिखेंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, तोड़ो कविता के कवि कौन थे? तो आपको आंसर में दिया है, आपका आंसर लिखेंगे रघुवीर सहाय। ठीक है, अगला है आपका, ज़ेरे बिरह ज्यूं दीपक बातों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कापा हिया जनावा शिव में किस माह का स्वाभाविक वर्णन जयासी ने किया है? तो आप आंसर लिखेंगे अगहन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मर गया डैश से संसार जैसे हार खाकर, तो आप आंसर में लिखेंगे जहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने लोगों को इतने तरीके से मालामाल और गतिशील होते देखा है, तो आप आंसर में लिखेंगे आत्मनिर्भर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के से लिया गया है, तो आप लिखेंगे अयोध्या कांड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूफी प्रेम मार्गी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि डैश माना जाता है, तो आप आंसर में लिखेंगे जयसी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसका हम आंसर आपको हम बता रहे हैं कि 35 नंबर है। प्रेम धन की छया स्मृति किस शैली की रचनात्मक है? संस्मरणात्मक निबंध आपका ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप आंसर लिखेंगे पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे आंसर? पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी का लघु निबंध किससे है? तो आपका आंसर बताते घड़ी के पुर्जे से। अगले क्वेश्चन है, हरगोविंद कौन थे? संवादिया थे। क्या लिखेंगे? संवादिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। चार हाथ लघु कथा का लेखक ने किस ओर संकेत करता है? तो आप आंसर लिखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की स्थिति का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्मला वर्मा को शहीद अकादमी का पुरस्कार रचना के लिए प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर लिखेंगे कटवे काला पानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, वह धन रोपाई का महीना था डैश का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता था, तो आप आंसर लिखेंगे जुलाई। अगला है, डैश में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी संघर्ष की कहानियां सुनी थी, है ना? तो आप लिखेंगे टिहरी गढ़वाल। अगले क्वेश्चन, गंगा पुत्र के गंगा मैया डैश है मनोकामना का साधन है। अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कटिहार जंक्शन पहुंचने पर उसने देखा साल में कुछ बदल गया है, तो आप लिखेंगे 15-20। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, नगर अपभ्रंश में जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई थी वही कहलाई अपभ्रंश। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी न्यायप्रिय है डैश के अवतार का प्रतीत होता है, तो आप लिखेंगे बुद्ध का। अगले सवाल की तरफ से चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद किस उपन्यास से अंश है? किस उपन्यास का अंश है? तो आप आंसर लिखेंगे रंगभूमि। ठीक है, क्या लिखेंगे? रंगभूमि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा हो जाता, यह किसका है? तो आपका आंसर है नायक राम का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी में किसने आग जलाई थी? तो आंसर लिखेंगे भैरव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व कोहर की माटी की रचनाकार कौन थे? ठीक है, इसका आंसर बताना है, तो आप लिखेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयया किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कुमुद फूल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व को
हर की माटी लेखा किस अत्याचार की बात कही है? तो आप लिखेंगे माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। ठीक है। 55 में कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब चारों जो ऑप्शन दिया हुआ आम, गेंद, बांस, शीशम, तो इन चारों में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बल्कि इसका आंसर होगा कदम का पेड़। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बतिया, कथरी और बरहा क्या अर्थ है? तो आपको ये इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर चौथा नंबर, फल और विकसित बिछौने खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। ठीक है, ये आपका होगा। 57 नंबर में लेखक ने मालवा प्रदेश किस विशेषता को रेखांकित किया है ना? तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता से क्या तात्पर्य है? तो आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना है जीवन के मुनियों के परवाह किए बिना विकास की आंधी दौड़ में शामिल होना। ठीक है, शामिल होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर 58 नंबर का ऑप्शन दे दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना भी किताब का प्रश्न व उत्तर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन जल्द ही वीडियो देने वाला हूं। आप इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके मन में जो शिकायत थी वो आज दूर हो गई और मैं सभी का आंसर मैं अच्छे ढंग से बता दिया हूं। प्लस आपको मेन आपका जो पेसेस था उसको मैं अच्छे ढंग से समझा करके आपको आंसर बता दिया गया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।